गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणां देशवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् ओमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिनारायणं स्वयं यथा प्राप्त कृपालोकमुक्ताकरेग्रहात्। श्रीधरं श्रीधरं वन्दे श्रीधरेक्परायणं यस्सेवा श्रीप्रसादेन श्रीधर्यं कृतः। राधा भक्ति हरि ज्ञानं ताप्यं याच समनः वितां तां श्री भगवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीं। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कुलानां शुभदा शांत सर्वदा कुलवर्धनम् आयुर्बलं यशो देहि कुलदेव नमोस्तुते। रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो कपिः प्रचोदयात्। नमो भगवते वायुनन्दनाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। श्री महाशक्तिः चंपाशास्त्री वयं नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। ओम श्री कुलदेवाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। श्री कुलदेव भगवान की। श्री महाशक्ति चंपा शास्त्री महाराज की। श्री बालकृष्ण भगवान के। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जुगल जुड़ी सरकार की। सियावर रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान की। उमापति महादेव की। सच्चिदानंद भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री सुखदेव भगवान की। सर्व संतों की सर्व भक्तों की मैं मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा जय करा शेरा बलिदा बोल सचे दरबार की। जय श्री राधे जय जय श्री राधे।
राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातः अखिलेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक आकारण कर्ण वरुणालय भक्तवंदितम कल्पन बिंदम पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की भांगमयी प्रतिमूर्ति श्री हेमद भागवत महापुराण। समुपस्थित समस्त विद्वद्वृंद, महानुभाव विप्र आचार्य वृंद, संगीताचार्य वृंद, भगवत चरण अनुरागी समस्त श्रोते वृंद, स्नेहमयी भक्तिमयी भगवती स्वरूपा आदरणीय मातृशक्ति, और YouTube चैनल एवं Facebook के माध्यम से संपूर्ण इतने भी लोग श्रीमद् भागवत जी का दर्शन और श्रवण करने जा रहे हैं। आप सबके हृदय में विराजमान और प्रेरक जदुवंश मणि उस गोविंद के चरणों में प्रणाम करते हैं और मंच पर विराजमान हमारे परमादरणीय परम पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज एवं समस्त संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और इस कार्यक्रम के सूत्रधारी कर्णधारी एवं परमाध्यक्ष हमारे महंत श्री मदन जी महाराज, जिनकी ही कृपा से आप सब लोग भगवान की अमृत रूपी कथा का रसपान कर रहे हैं। ये आप सब लोगों का बड़ा ही सौभाग्य है। पूज्य महाराज श्री कि आप सब लोगों पर बड़ी विशेष कृपा है और उन्हीं की कृपा से ये भागवत कथा चल रही है, जिसका आज पंचम दिवस हम सब लोग कथा में प्रवेश करेंगे। 4 दिन बीत गए और आज 5वां दिन है। आप लोग 4 दिन से भागवत की कथा का रसपान कर रहे हैं। जैसे भागवत में लिखा है कि ठाकुर जी का अवतार जब हुआ तो उस समय मंद मंद बारिश हो रही थी। भागवत में लिखा है कि मंदम मंदम जलधरा, मंद मंद बारिश हो रही थी। ज्यादा तेज बारिश नहीं, मंद मंद बारिश। और फिर ये तो आप सामने देख रहे हैं कि कल ठाकुर जी का अवतार हो गया तो मंद मंद बारिश। तो इंद्र भी आपको बताना चाहते हैं कि जब भगवान का अवतार हुआ तो फिर उस समय तो हमारी मंद मंद बारिश हो रही थी, तो आज भी वही हो रही है। देखो मंद मंद बारिश हो रही है। तो कल आपने भगवान की कथा को सुना, भगवान कृष्ण का अवतार। उस समय मथुरा में प्रभु का अवतार होगा और रात्रि में ही यहाँ पर भगवान कृष्ण को मथुरा से गोकुल में पहुंचा दिया। और यहाँ गोकुल में सुबह होते ही ब्रजवासियों को पता चला कि नंद बाबा के यहाँ तो लाला भयो। तो आज सब ब्रजवासी लोग जो हैं वो नंद भवन में सब बधाई देने के लिए आ रहे हैं। सब ब्रज की गोपियां सज बज कर आ रही हैं। नंद घर ढूंढा धायु, बरसाने से टीको आयो। बरसाने से भी गोपियां सज बज कर आ रही हैं। आज नंद के यहाँ खूब लोग बधाई गा रहे हैं। ब्रजवासी लोग बोलिए नंद की लाला की। तो नंद बाबा के यहाँ सब ब्रज की गोपियां ब्रजवासी लोग आ रहे हैं और वहां पर खूब बधाई गा रहे हैं। जैसे आप कल लोग सबको आप सब लोग बधाई खूब प्रभु का उत्सव बना रहे थे।
ऐसे पूज्य महाराज जी कल नंद बाबा के रूप में खूब आप सबको प्रसाद के रूप में फल कितना कुछ लुटा रहे थे। नंद बाबा ने भी वही ब्रजवासियों को खूब लुटाया। भागवत में लिखा है कि नंद बाबा ने ब्रजवासियों को बहुत कुछ लुटाया और ब्रजवासी बड़े प्रेम और भाव से सब लोग गा रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की है। बहुत कुछ नंद बाबा ने भागवत में लिखा कि ब्रजवासियों ने क्या गाया कि नंद के आनंद भयो, नंद बाबा के कौन आया है, आनंद आया है। ये नहीं कहा कि नंद के यहाँ कोई कृष्ण भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के यहाँ तो आनंद आया है, आनंद है मेरे परमात्मा। इसलिए यहाँ पर सब ब्रजवासियों ने खूब गाया और ब्रज की गोपियां जो है सज बज करके आज मैया यशोदा को बधाई देने के लिए आई हैं। आइए आप और हम सब मिल करके थोड़ी सी भगवान की बधाई गा लें, क्योंकि ठाकुर जी का अवतार होगा तो बधाई तो फिर बधाई गाते हुए फिर भगवान की बालीला में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो सबने एक तो पहले बधाई ऐसे बोलने, जैसे कल आप महाराज श्री को आप सब लोग बधाई दे रहे थे तो नंद बाबा को बधाई देनी है। अरे बाबा बधाई हो। हाँ तो चलो आपकी आवाज मुझे लगता पहुंच गई है। बाबा उदी महाराज श्री को आप बधाई दें। अरे महाराज जी बधाई हो। तो मैया को बधाई, मैया यशोदा के रूप में माता जी की है। उदी महाराज श्री की पत्नी माता जी यहाँ बैठे होंगे, उनको भी बधाई, क्योंकि उनकी भी बधाई बनती है तो आप उनको भी बधाई दें। अरे मैया बधाई हो। तो सब लोग बधाई मेरे साथ जो है गाएंगे। अब बधाई में जो है खूब मैया ने बाबा ने खूब कुछ ब्रजवासियों को लुटाया। तो क्या बधाई गानी है? लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ही लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। क्या गाना है? हे लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बाबा दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो। मिलूंगी मैया जो मर मिलोगे, मिलूंगी मैया जो मर मिलोगे। नतनी दे दो गड़वाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हिरन की दे दो जड़वाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हिरन की दे
यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। मिलूंगी मैया कुंडल मिलूंगी, सब लोग बोलेंगे। झुमका मिलूंगी मैया कुंडल मिलूंगी, सुन राखी दे दो बनवाई यशोदा मैया दे दो बधाई। सुन राखी दे दो बनवाई यशोदा मैया दे दो बधाई। मिलूंगी मैया चूड़ी मिलूंगी, दल मिलूंगी मैया चूड़ी मिलूंगी, कंगन मिलूंगी मैया चूड़ी मिलूंगी, दल मिलूंगी मैया चूड़ी मिलूंगी। मोतिन की दे दो माई यशोदा मैया दे दो बधाई। मोतिन की दे दो भाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। मिलूंगी मैया चुनरी मिलूंगी, साड़ी मिलूंगी मैया चुनरी मिलूंगी, साड़ी मिलूंगी मैया चुनरी मिलूंगी, साड़ी मिलूंगी मैया चुनरी मिलूंगी। लहंगे की दे दो सिलवाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लहंगे की दे दो सिलवाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लहंगे की दे दो सिलवाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लहंगे की दे दो सिलवाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई बाबा दे दो बधाई। दे दो बधाई बाबा दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई।
लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जय जय श्री राधे। तो सब ब्रजवासी लोग जिहड़े ने खूब बधाइयां गा कर दे। नंद बाबा मैया यशोदा की खूब बधाइयां आज ब्रज दी गोपियां बधाइयां दिया कर दियां और ਉਹਦੇ बदले ਵਿੱਚ मैया ने खूब बधाई लुटाई। नंद बाबा जी ने भी खूब बधाई लुटाई। परमहंस मुनि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की सुना कर दे गंगा की पवित्र बेदी पर गई है कि परीक्षित इधर भगवान आज कृष्ण प्रभु दे मेरे ठाकुर जी दे हैं। आज सब बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण शांडिल्य मुनि जी महाराज अपने कने करीब 108 विद्वान ब्राह्मण लिया है कि भात जित्वा सुनयम यात कर्मायया सवे हे कर्यम साविधिवत पितृदेवार्चन तथा। शांडिल्य मुनि जी महाराज अपने कन्ने ब्राह्मणे 108 विद्वान ब्राह्मण आज नंद भवन विच खूब आज मंत्र उच्चारण हुआ कर दे। स्वस्ति वाचन मंत्र उच्चारण करा कर दे। आज सभी ब्राह्मण जितने भी हैं सब आज मेरे ठाकुर जी की सब आशीर्वाद दिया कर दे। आशीर्वाद उसी दिया दे, भगवान की आशीर्वाद है। ब्राह्मण देवता भगवान की आशीर्वाद दिया कर दे। नंद बाबा जी ने खूब ब्राह्मण की गौदान स्वर्ण दान। भागवत में लिखा है कि नंद बाबा ने लाला के जन्म उत्सव की खुशी में 2 लाख गौ माताओं का दान किया। 7 तिर के पहाड़ बनाए, स्वर्ण मंडित करके सबको दान दिए। पर तुसी आखना इन्नियां गवां कुथों लाती होंगी। भागवत में लिखा सज्जनों, ये कोई अपने मुख से नहीं, हम भागवत में जो लिखा है उस वही बताना चाहिए। भागवत में लिखा है कि 2 लाख गौ माताओं का दान किया नंद बाबा जी ने। क्योंकि नंद बाबा के यहाँ ब्रज में 9 लाख से भी ऊपर गौ माताएं वहां पर गौ माताओं को पाला जाता है। आज भी आप वृंदावन में जाएं, ब्रज में जाएं तो गौ माताओं को देखा है। कोई आश्रम आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर गौ माता नहीं होगी। और उस समय 9 लाख से भी ज्यादा गौ माताएं जो ब्रज में थी। और नंद बाबा जी जो हैं वो पूरे ब्रज के मुखिया हैं। पूरे ब्रज मंडल के 84 कोष ब्रज मंडल के मुखिया हैं नंद बाबा जी। कोई साधारण नहीं है। और इन्हीं गौ माताएं दान की हैं क्योंकि ये परमात्मा का उत्सव है सज्जनों। प्रभु का प्राकट उत्सव हमें बड़े आनंद से हमें मनाना चाहिए। संसार में हमें अपने पुत्रों का उत्सव भले ही ना मनाओ, पर भगवान का उत्सव जब आए, बेटे का जन्म चाहे नहीं आप मना सकते कोई बात नहीं, पर भगवान का जब जन्म कोई आए, भगवान राम जी का जब रामनवमी आए, कृष्ण जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, ये जब भी हमारे कोई पर्व आते हैं भगवान का उत्सव बड़ी धूमधाम से हम सबको मनाना चाहिए। और प्रतिदिन भगवान का उत्सव बनाओ। घर में रोज पूजा करते हो भगवान को, प्रतिदिन उत्सव बनाओ। और मनन करता है। तो आज ये ब्रजवासी जो लोग हैं बड़े खुश हैं। आज इतने खुश न
कि पहली बार इन्हें खुशी जाइए इन्नी मिला कर दी है। सोचा देने आखिर ये बालक कैसा है जरा कि लोकें दा घर जाने का मन की नहीं करता, मन करता कि इसी दिखते रोचे। ऐसी मेरे ठाकुर जी सुंदर छवि दिखते दिखते ब्रजवासी लोग मोहित हो जाते, भगवान की दिखते रहते। ब्रज दी गोपियां काम काज करना भुल गई, घर जाना ब्रजवासी लोग मन नहीं करता। मन में सोचते कि बच्चे आगे भी होए, बड़े लोग इन्नियां खुशियां पहली बार मना कर देना। पर भगवान सुखदेव जी आखते हैं परीक्षित इधर इन्नियां लोग खुशियां मना कर दे, पर यह सूचना इधर कंस की गुप्तचर सूचना दी। कंस की सुनाया महाराज गोकुल में लोग बड़िया खुशियां मना दे, लगता कि किसी बच्चे के जन्म दी खुशियां मना करते हैं, और इन्नियां खुशियां कि दिन रात लोग खुशियां मनाई आ रहे। नंद दे भवन में लोग उत्थे बड़ी धूमधाम लोगों का ब्रजवासी लोग आ दे जा दे। ते कंस की जो सूचना मिली, कंस ने सोचा मी लगता कि ये बालक है जेड़ा देवकी का 8वां पुत्र है। मेरा काल है ना, क्योंकि आकाशवाणी हुई तो उसे आख्या कि तुझे मारने वाला कंस देवकी का 8वां पुत्र जेड़ा वो जन्म ले चुके। कंस की लगा कि उन्हीं के खुशियां मना दे। कंस ने एक बैठक बुलाई जो एक पूतना नाम की राक्षसी भी बुलाया। पूतना आई, पूतना एक राक्षसी ही। कंस ने आख्या पूतना तू एक काम कर, तू जा और जाइए गोकुल में देख कि जुड़ियां जिस बच्चे ने लोग खुशियां बड़ियां मना करते ना, जाओ उस जाइए, मैं लगता वो मेरा का काल है, जाओ उसे खत्म करिए। उन्हें अगर उसे मारी है तो पूतना आखा दी महाराज कोई गल नहीं, तुम चिंता नहीं करो, समझ लो थोड़ा शत्रु मरी है। पर कंस ने आख्या तू जागी किन्ने है इस रूप में, ये तेरा डरावना रूप राक्षा नहीं है ना। आखा दी महाराज चिंता नहीं करो, मैं जब प्रोस्तर करी लगी। उन्हें क्या प्रोस्तर की करके आखिर चेहरा जाइए है थोड़ा रूप बदलने लगी। देखिया पूतना राक्षसी ही तो रूप बदलना भी जानती, रूप थोड़ा बदल लिया, एक माता का रूप बनाई लिया। पर चेहरे की दिखा दे कंस ने आख्या कि आया चेहरा तो तेरा आए भी काला डरावना चेहरा है। आखिर महाराज चिंता कर ली करा दो, एदा भी मेरे को है उपाय। मैं घूंघट कटी लगी, और घूंघट का फायदा होता, घूंघट का फायदा ले चली गई मी कौन पछाणो, क्योंकि घूंघट के बड़े फायदे होते। पूतना ने भी क्या कहता घूंघट कटी लिया, और पूतना सोचा मी की कोई पहचाना नहीं, चुंड कटी चली गई। आज गोकुल में चली गई, गोकुल में आई। इधर भगवान कृष्ण की रात्रि में जाइए जेडे भी कुछ छोटे छोटे बालक दिखती तो उनके काल राती सुते के बालक उठाइए ले जाती, और उन्हें अपने स्तन कने लगाए दा कालकूट नाम का जहर लगाए दा बच्चे की अपना स्तन पान करन दी दे उन्हें की मारी हुई। इधर गोकुल में बड़ी अफरा तफरी मची गई, पता लगा कि कोई राक्षसी आती है तो बच्चे उठाई ली जाती। पुलदे पुलदे नंद भवन में जो देखिया जिथे बड़िया लोग खुशियां मना दे। भगवान कृष्ण की देखिया उथे भगवान कृष्ण के प्रभुड़े गोपियां खड़ा रही हैं प्रभुड़े, पर गोपियां इधर खुशियां मना रही हैं, लोगों का ब्रजवासियों का आना जाना लगे आनंद नंद भवन विच। पर इधर यशोदा मैया जी वो बेचारी अपने घर आए दे अतिथि की सेवा विच लगी थी, घर जिहड़े आए गए मेहमान की सेवा विच लगी। और उस पूतना ने देखा कि सब लोग खुशियां मना देन, पर इत्थे बड़ा आना जाना लगे दा, तो पूतना ने सोचा ये फायदा लेता, तो उस उत्थे चली गई जिथे भगवान कृष्ण की प्रभुड़े विच गोपियां खड़ा रही। पूतना भी आई, उन्हें भी देखा, ब्रज की गोपियां देखिया कि ये कोई लगता कि ये कोई पहली बार देखा दी, पर इन्हें घूंघट कढ़े का, कदे जनानी भी कदे जनानी को झुंड कढ़ दी।
पर इन्हें घूंघट कड्डे दा गोपियां सोचा हो सकता कोई यशोदा की दूर बुरे बाला की कोई रिश्तेदार अवैध। पूतना ने की किया, भगवान कृष्ण की दीक्षा त्रोई है तो बल्ले भगूड़े बिचों जाइए चुकया तो बल्ले के चुकी है ले गई और भवन के पिछली तरफ चली गई तो भगवान की अपनी गोदी विच लटाया। कृष्ण की अपनी गोदी विच लटाया। पूतना ने देखा कि ये बालक हो सकता। जो भगवान की दिखया तो भगवान कृष्ण पूतना की दिखया दिख देगा। भगवान ने नेत्र बंद कर ले, अखा बंद कर लिया। पूतना ने देखा नेत्र बंद की कर ले, पर चलो पूतना भगवान की अपने स्तन दा लगी पान करान। भगवान कृष्ण पूतना दे स्तन दा पान करिया दे। कृष्ण ने पूछा गुरु जी की गल दसो, तुस भगवान आखा दे कि भगवान ने अखा बंद कर ली, पर पूतना की दिखदे कि अखा बंद की कीतियां। राजा परीक्षित ने पूछा, सुखदेव जी आदे परीक्षित भगवान ने अखा की बंद कीतियां ओदा मीनिंग पता, पर संत महात्मा दे कई अर्थ कटदे उदे भगवान जानदा कि वो अखा की बंद कीतियां। पर एक संत ने लिखा कि भगवान ने अखा इस वास्ते बंद कीतियां कि भगवान कृष्ण दे अखें विच उनके नेत्रें विच दोने नेत्रें विच सूरज और चंद्रमा का वास है। और सूरज चंद्रमा का वास है तो सूरज चंद्रमा ने देखा कि जे भगवान की दृष्टि इधर पी गई तो भगवान इसी मुक्ति तो देनी देनी है। पर सूरज ने सोचा कि मेरे लोग बिच नहीं भेजना, चंद्रमा ने सोचा कि मेरे लोग बिच नहीं भेजना, इस वजह सूरज चंद्र अपने कपाट बंद करी ले। एक संत ने लिखे अर्थ यही है, संत ने लिखे कि भगवान कृष्ण ने शंकर भगवान का ध्यान किया, शिव जी भगवान का। तो शिव जी का की ध्यान किया, बोले शिव जी का इस बात ध्यान किया कि शंकर भगवान की याद किया कि हे भोलेनाथ आओ, मेरे बड़े बड़े 56 भोग, बड़े बड़े मक्खन मिश्री बड़ा कुछ करना, पर जहर है हूँ जहर तो तुस के पींदे हो तो समुद्र का मंथन होया तुसें पीता है तो तुस पीने के आदि हो, जो पीने का आदि है वह तुझे कोई फर्क नहीं पाता। तो इस बात शंकर भगवान का ध्यान किया, आओ मेरे कंठ विच विराजमान हो। एक संत ने लिखे था कि भगवान कृष्ण इस वास्ते नेत्र बंद किए कि भगवान नेत्र बंद करिए सोचा देना इसी जगह केड़ी देनी है, कुत्थे भेजना सी, मुक्ति तो देनी है। काम तो बेशक मनिया कि राक्षणी बनी है, आई इनकी मारने बस है, पर गल यह काम तो मां कर करा दी है। एक मां एक बच्चे की अपने स्तन का पान करा दी है तो वो किसी मुक्ति भी तो मांग कर देनी है यशोदा मैया कर। पर किहड़े लोग बिच भेजा सी, कोई जगह भी तो खाली होनी चाहिए कि भगवान ध्यान करा देन कि जगह कुत्थे खाली है, उन्हें भेजूगा आगे जगह भी खाली होनी चाहिए। तो भगवान ता ध्यान करा दिखा दे कि किहड़ी जगह खाली है, कुत्थे से भेजना है। संत दे कई अनेक अर्थ कटदे, संत दे अपने अपना अपना संतन का जाइए कई ये अर्थ कटदे। पर भगवान सुखदेव जी आदि परीक्षित भगवान ने नेत्र बंद की किते तो भगवान जानते हैं। पर पूतना का स्तन का पान करते करते पूतना की जरा लगा कि बालक कैसा है, इधर प्राण नहीं निकले। और इन्ना जाइए कितनी देर हुई ये स्तन का पान करा था पर जहर इधर मुंह में गया पर प्राण क्यों नहीं निकले। पूतना की जरा लगा कि सब बालक साधारण नहीं है। पूतना उन छुड़ाने की कोशिश कर दी पर भगवान छोड़ते नहीं। पूतना की आस ऐसा लग गया कि मेरी श्वास रुका कर दी है, इन्हें साग रोना शुरू हो गया। और जो सुलह भगवान कृष्ण के प्राण लगे हरण करने, पर पूतना घबराई गई। पूतना देखिया कि बालक साधारण नहीं है, पूतना छुड़ाना चाहती पर भगवान छोड़ते नहीं। और पूतना बार बार अरे लाला मुझे छोड़ मुझे छोड़ मुझे छोड़। पर भगवान कृष्ण आज 7 दिन के मेरे बाल कृष्ण प्रभु धीरे से बोल पड़े, बोले मौसी अरे हम तो पकड़ना जानते हैं, हम तो छोड़ना नहीं जानते। हम तो एक बार जिसको पकड़ लेते हैं ना तो उसको छोड़ते नहीं है। सचमुच सजनों भगवान कृष्ण कैसे हैं। पहली गल है वो कुछ पकड़ता नहीं, वो पकड़ता नहीं नहीं जल्दी। और जो एक बारी पकड़ी लिया तो फिर उसे छोड़ता नहीं है। भगवान कृष्ण इन्हें दयालु
कृष्ण का नाम ही कैसा है, जो वो कृपा करी उड़ा है तो तुम एक बार पकड़ लिया फिर छोड़ता नहीं। पूतना छड़ाना चाहती पर कृष्ण छड़ते नहीं। पूतना उन्हें राक्षणी ही राक्षणी का रूप बदलना भी जानती, असली रूप जुला जिन्या राक्षणी का रूप बनाया उड़ना भी जानती ही, और जिन्या वो असली रूप बनाया और उड़ने लगी थे भगवान कृष्ण दे प्राण उससे पहले लगा प्राण उदे हरण कर ले, और उससे पहले पूतना धाड़ कर दे जमीन के थल्ले डिगी गई, और उससे पहले पूतना दा वध कर दिया। बोले बाल कृष्ण लाल की। पूतना दा वध कर दिया। आज 7 दिन दे बाल कृष्ण प्रभु ने पूतना जो जमीन पर थल्ले डिगी ना, प्राण निकले उदे तो पूतना चिल्लाई। इन्नी जोर की आवाज आई कि ब्रजवासी लोग लगे दिखने, कैदी आवाज आई, इतनी जोर की आवाज। आसे पासे जिन्ने भी छोटे छोटे बड़े बड़े वृक्ष हैं सब गिरना शुरू हुई। इतनी जोर की आवाज, सारे ब्रजवासी लोग दौड़े और दौड़ते दौड़ दिखा मैया मैया दिखा था, मैया भी मैया ने दिखा आवाज आई है अंदर की, अरे लाला लाला दिखा था अंदर पलगोड़े चल भगवान है नहीं पर मैया बिदारी नंद बाबा। ब्रजवासी लोग दौड़े और दिखा था एक राक्षणी जमीन पर पेदी, बड़ी बड़ी राक्षणी। वो पूतना जमीन पर पेदी, पर उस पूतना की छाती पर 7 दिन दे मेरे बाल कृष्ण प्रभु छाती पर भगवान बैठे थे। सारे ब्रजवासी दौड़े मैया ये देखो तेरे लाला की मारने वास्ते ये आई। राम राम राम। सब लोग ब्रजवासी दौड़े, सब लोग जो ये पूतना एडी बड़ी राक्षणी ही ओदे इन्ना शरीर ओदा फैले दा पूतना दा। ध्यान देना सजनो, भागवत में लिखा है कि पूतना का शरीर 6 कोश भूमि में फैला हुआ था। 6 कोश भूमि जानते हो कितनी? 6 कोश भूमि यानी कि किलोमीटर सब करना दिख जाए, यानी कि 18 किलोमीटर जगह बनती है। 6 कोश मतलब 18 किलोमीटर। तो आप विचार करें 18 किलोमीटर 6 कोश भूमि कितनी होगी, ये भागवत में लिखा है। 6 कोश भूमि का जिक्र है। वैसे तो संत महात्मा ब्रज में आप जाएं, वृंदावन में जाएं तो संत महात्मा तो बहुत कुछ कहते हैं। अरे भगवान ने जब कृष्ण ने पूतना को मारा तो पूतना का नाक कहां गिरा, बोले नागपुर में है। अब बताओ कान कहां गिरे, बोले कानपुर। कानपुर कहां, नागपुर कहां है। तो संत तो बहुत कुछ कहते हैं, पर भागवत में जिक्र है कि 6 कोश भूमि में उसका शरीर फैला हुआ था पूतना को जब भगवान ने मारा। और मैया को भगवान कृष्ण को जैसे बताया, मेरी मैया यशोदा ने कृष्ण को पकड़ा और भगवान कृष्ण को देख करके मैया रोने लगी। सबने कहा मैया देखो इतनी बड़ी राक्षसी आपके लाला को मारने के लिए आई, पर तेरे लाला की किसने रक्षा की ये कोई नहीं जानता कि आकर पूतना को किसने मारा। कुछ लोग कह रहे हैं मैया तूने जो दान पुण्य किया ना, ब्राह्मणों को बड़ा खूब दान किया था, बड़े बड़े संत महात्माओं को खूब इतना कुछ लुटाया, दान किया, और ये सबका आशीर्वाद मिला है, तभी तो तुम्हारे लाला तो देखो सब संतों का आशीर्वाद मिला है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद, पर ये कोई नहीं जानता जिसके बारे में जिसको ये आखिर ये बालक कौन है। अब ब्रजवासियों ने क्या किया, सब नंद बाबा सब क्या किया, अब सब यहां पूतना का सोचने लगी, अब इस पूतना का जो है इसका संस्कार कर दे। अब इतनी बड़ी राक्षसी है, तो इतनी बड़ी राक्षसी है तो वहीं पर क्या किया, सब ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को वहीं पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। और पूतना के जब अंतिम संस्कार उसका किया तो पूतना का शरीर जब जलने लगा, भगवान शिवदेव जी कहते हैं परीक्षित जानते हो उसके शरीर जब उसका जलने लगा तो पूतना के शरीर में से चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैल रही है, खुशबू फैल रही है। परीक्षित ने पूछा गुरु जी ये कैसे? अरे पूतना राक्षसी थी, अब राक्षसी के शरीर में से तो दुर्गंध आनी चाहिए थी, पर आप कहते सुगंध आ रही है। अरे पूतना का नाम क्या पूतना, अब नाम भी अच्छा नहीं है पर काम भी उसका अच्छा नहीं है। ध्यान देना, इसका नाम भी अच्छा नहीं है पर काम भी अच्छा नहीं है, खान पान सब उसका कैसा गंदा है।
कि पूतना लोक बालग्नि, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना लिंगस्यापि हरे तनयं दत्त्वा दातुमदादतिम्। जिसका नाम भी अच्छा नहीं है, इसका काम भी अच्छा नहीं है, तो भोजन भी बढ़िया जिसका नहीं है, रहन सहन भी अच्छा नहीं है, पर भावना भी अच्छी नहीं है, और उस पूतना के शरीर में से तो बदबू आनी चाहिए थी। परीक्षित ने कहा गुरुजी फिर कैसे आप कहते सुगंध आई? बोले राजन मैं मानता हूं कि पूतना राक्षणी थी। अरे पूतना राक्षणी थी, उसका गंदगी से भरा हुआ शरीर था, खान पान सब गंदा, उसका खान पान अच्छा नहीं था। पर परीक्षित मैं मानता हूं कि जब आप विचार करें परीक्षित कि जिस भगवान का नाम लेने से बड़े पापी भी जो हैं वो सब तर जाते हैं। रामकृष्ण का नाम ही कैसा है, इसने भी उसके नाम का आश्रय ले लिया, वो पापी से पापी भी भगवान के नाम लेने वाला पापी से पापी भी तर जाता है। भगवान का नाम ही कैसा है, बड़े से बड़े पापों को, छोटे से छोटे पापों को नष्ट करने वाला भगवान का नाम है। तो आप विचार करें, जिसके नाम मात्र से बड़े बड़े पापी भी पापों से मुक्त हो जाते हैं, तो वही मेरे कृष्ण भगवान ने जब पूतना का स्तन का पान किया होगा, तो क्या भगवान ने उसके फिर शरीर से बदबू आ सकती है? बोले परीक्षित जब भगवान को पूतना ने कृष्ण को जैसे ही स्पर्श किया था ना, तो भगवान ने उसी समय सबसे पहले पूतना को सभी पापों से मुक्त कर दिया, और पूतना को सभी पापों से मुक्त कर दिया। और देखो फिर भगवान ने उस पूतना को मुक्ति प्रदान कर दी। बोले भाल कृष्ण ढाल की। तो भगवान कृष्ण ने पूतना को मुक्ति प्रदान कर दी, और वो मुक्ति दी जो भगवान कृष्ण ने मैया यशोदा को जो मुक्ति देनी है जिसमें, पर आज मेरे प्रभु ने पूतना को मुक्ति दे दी। भगवान सज्जनों इतने दयालु हैं, कृष्ण जैसा कोई दयालु नहीं है। पूतना जैसी राक्षणी का वध करके भगवान ने उसको भी मुक्ति प्रदान कर दी। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित यहाँ पे अब सब ब्रजवासियों ने देखा, बोले मैया आपकी लाला को राक्षणी का हाथ लग गया है, तुम ऐसा करो इस लाला को ना थोड़ा सा, मुझे लगता है किसी की नजर लग गई, मैया को लगने लगा कि हम ब्रज की गोपियों ने कहा। तो मैया ने क्या किया, एक माता थी तो उसने क्या किया, भगवान कृष्ण को, प्रभु को गौ माता की पूंछ के द्वारा उसको झाड़ा करने लगी। मतलब भगवान की फांडा करा कर होता ना, कई बार जागते माताएं सोचती हैं बच्चे की नजर लगी कुसेगी है, तो फिर फांडा जाइए कुछ बोलो चलो फांडा कराए ना मारा जागते फांडा करो। तो इन्हें भगवान की भी चाहिए एक मैया भगवान कृष्ण की गौ माता की पूंछ के द्वारा जाइए भगवान की झाड़ा करा कर दी, और भगवान कृष्ण की गौ माता की पूंछ जाइए भगवान कृष्ण ने अंगे की स्पर्श कला कर दी, और वो आखा दी कि इंद्रियाणि ऋषिकेशो, इंद्रियाणि ऋषिकेशो प्राणाय नारायण बत श्वेतमितं प्रतिशतं मन योगेश्वरो बतो। इंद्रियाणि ऋषिकेशो, वो माता क्या कह रही है, मन में ही कह रही है कि इंद्रियाणि ऋषिकेशो, इस लाला की इंद्रियों की रक्षा कौन करें, ऋषिकेश भगवान करें। प्राणायाम नारायणो बतो, इसके प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। तो भगवान सुखदेव जी स्नान करते परीक्षित उन भगवान कृष्ण की दई है, वो माता जई है गौ माता पूंछ के द्वारा भगवान को झाड़ा कर रही है, और आखा दी कि इधे प्राण की रक्षा नारायण भगवान कर, और श्वेत दीप प्रतिष्ठितम मन योगेश्वरो बतो, क्या आखा कर दी कि इस
श्वेत दीप के पति लाला के चित्त की रक्षा करें और मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। और क्रीडंत पातु गोविंद शयनम पातु माधवा, इस लाला की खेलते हुए लाला की रक्षा कौन करे? गोविंद भगवान करें। और शयनम पातु माधवा, सोते हुए लाला की इसकी रक्षा कौन करें? माधव भगवान करें। और देखो फांडा भी भगवान कृष्ण की करा दी, तो ना भी बोला लिया दी, भगवान का लिया दी। भगवान कृष्ण मुस्कुरा कर दे, मने में सोचा दे, देखो ना भी तो मेरा है, फांडा भी की करा दे। पर ये वो नहीं जानती कि जिसको मैं ये जो जिसको मैं झाड़ा कर रही हूँ ये कौन है, इसका नाम मैं ले रहे हैं, ये वही तो है, पर वो नहीं जानती। भगवान सुखदेव जी सुना रहे प्रेक्षित। इसी तरह भगवान कृष्ण जो है देखो आज सब ब्रजवासी फिर लोग खुशियां मनाने लगे। अब यहां भगवान शंकर जी भोलेनाथ शंकर भगवान की पता लगा मेरे प्रभु का अवतार होएगा, पर राम अवतार विच में राम लला के दर्शन करने वास्ते गया अयोध्या विच। पर इत्थे भगवान कृष्ण भगवान इत्थे आए दिन गोकुल विच बालीले करा दिन, पर भगवान का दर्शन करने वास्ते मैं नहीं गया। चलो आज चलने हैं प्रभु का दर्शन, क्योंकि भगवान का जो भी अवतार होता था शंकर भगवान आते। तो भगवान शंकर आज मेरे प्रभु के दर्शन करने वास्ते आए गोकुल विच। स्वामी शंकरानाथ जी महाराज का रूप धारण कर लिया है। जो सुबह आए तो इधर गली में शंकर भगवान बड़ी खुशी मानते आवादे, नसते नसते आवादे। मैया यशोदा दे उस नंद भवन दे बाहर गई है, आवाज लगाई अलग अलग तेज सुला, आवाज लगाई शंकर भगवान की आवाज सुन देगा। मैया ने देखा कि कोई बाबा आया लगा, खिड़की तो देखा, बाहर जाइए शंकर भगवान की देखा। मैया बाहर आई, भगवान शंकर कहने लगे मैया अरे जुग जुग जीवे रे मैया यशोदा तेरा लाला, जुग जुग जिया तेरा लाला। पर हे मैया हम बड़ी दूर से आए हैं, क्या आपने लाला के दर्शन नहीं कराओगे क्या? शंकर भगवान की दीक्षा। पर भगवान शंकर जी दिखते कि मैया ने आख्या बाबा दर्शन तो उसे में करा दी, पर गल यह है किने करा अंदर में तुझे आउं दी, पर कियां आउं दियां पहले ये दसो जी। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भगवान शंकर के गले में क्या है? नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय। नागेंद्र हाराय, भगवान शंकर के गले में नागों के हार है। शंकर भगवान के गले में कोई सोने चांदी कोई हीरे मोती दे हार नहीं, वो गले में नाग शंकर भगवान के जेरे गले में हर समय शंकर भगवान की शोभा बढ़ाते। भगवान शंकर के गले में जेरे नाग शंकर भगवान के गले में इन्हें हारे कर जाइए गले में भगवान हर समय भगवान शंकर ने गले में धारण कर रखे। और कन्या में बिच्छू लटका कर देना, क्योंकि शंकर भगवान ने रूप का अपना बदलिया, पर उन्हें कुछ छिड़ना आंख में मैया ये आया है असली न, पर तू घबरा नहीं, एक से कुछ नहीं आ गए। मैया खरी बाबा मी जाइए, मेरी इतनी उम्र हुई है, मेरी उम्र इस समय जाइए 85 वर्ष को ऊपर उम्र हुई है मेरी, पर इस समय मिगी जाइए इनके को दूरा में दिखा दिया, मुझे डर लगा था तो क्या मेरा छोटा या लाला नहीं करो? माफ करना महाराज, आपको जो कुछ चाहिए आप ले लो। थाल सजाई ले आइए, हीरे मोती रत्न वस्त्र वगैरह आभूषण लिए, बोले बाबा आपको जो चाहिए आप ले जाओ, पर मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगी। भगवान शंकर ने जब देखा मैया
वो कहने लगे भैया मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मेरे गुरु का आदेश हुआ और मैं आया हूँ बड़ी दूर से, कैलाश पर्वत से आया हूँ और मैं तो आपके लाला के दर्शन करके ही लौटूंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। पर शंकर भगवान के आखा दे मेरे अंदर आउंदे, मैं तेरे लाला के दर्शन करिए जाना, पर मैं आखा दे मेरे अंदर नहीं आउंदा। और शिव जी भगवान जाइए, भगवान शंकर जी जाइए, भगवान शंकर ने देखिया कि मैया बड़ी जिद करा कर दी है। आखिर मैया ये तो अंदर ना आउंदे ना, तो कोई गल नहीं, मैं भी इत्थे के जाइए बाहर सामने जाइए, इत्थे धूनी लाइए लगा समाधि लाइए भैया, आज नहीं ते कल, कल नहीं परसों, आखिर एक ना एक दिन तेरा जो लाला तेरा बड़ा होगा तो उधर बाहर का होगा ना, जो बाहर आओगा तो मैं उसे दिखी लेना। मैया ने सोचे बाबा बड़ा जिद्दी है। आखिरी बाबा तो इस भलेखे नहीं रहे, मैं एक द्वार का बंद करी, एडा बड़ा मेरा भवन है, मैं एक दरवाजा का परमानेंट बंद करी। शंकर भगवान ने सोचे तो काम खराब है, पर इस बार प्रभु का दर्शन नहीं है वाला। ध्यान किया मेरे प्रभु का, मेरे गोविंद ने जो दिखा, मेरे ठाकुर जी लगे दिखन, शंकर भगवान आए दिन अंदर पलमूड़े भगवान, मैं सोचा दे मैया अंदर नहीं आउंदे आ कर दी, पर चलो मिगी कुछ करना पौना। उन मेरे प्रभु ने क्या किया, अंदर भगवान कृष्ण उन जोरी जोरी रोने की आवाज सुनी, जोरी जोरी रोई आ रही, रोने की आवाज सुनी, तेरे दिन ने मैया ने देखा कि मेरा लाला रवा कर, दौड़ दी अंदर आई, अंदर आई तो देखा तो भगवान की, देखा तो ठाकुर जी रवा कर दे, दौड़ दी आई तो भगवान की जाइए लगी चुप कराने, पर भगवान चुप के नहीं करा रहे। मैया ने सोचे की हुई आ, रोई आ चंगा भला मैं सुनाई गई, पर उन्होंने रोई आ करदा। गोपियां आई गई, गोपियां पूछणगे मैया की गल है, तेरा लाला क्यों रवा करदा? आखिर पता नहीं की गल, एक आखा भी लगा पक्का कुछ नजर लगी, पूछणगी कोई आया तो नहीं अज? आखिर आया कि हूं है एक बाबा बड़ा मजाइए बाहर खड़ोते था, जिद करा था मैं अंदर आऊंगे, मैं तेरे लाला के देखना, तो मैं इसी अंदर नहीं आऊंगे तो गोपी आखिर पक्का फिर हुआ बाबा का कुछ करी। आखिर मैया ये जेडे बाबा लोग होंगे ना, बाबे कन्ने कदे बहस नहीं करते, इनका कोई पता नहीं, इन्ने कोई बाबे बने होंगे, इनके कोल कुछ तो होंदा तां बाबे बने होंगे, तो इस वास्ते तू तो कहना बहस की मैया की बहम हुई है गल, ठीक है कभी मैं बाबे कन्ने बहस करा दी है, तो बाबा के मैं लगा था ये जिन्हें वो कन्ने मैं बहस करा दी, तो इधर अंदर रोना शुरू कर बैठा। उन गोपी आखिर तुम जाओ बाहर, तो उस महात्मा के लिए अंदर गोपियां दौड़ दिया गई, शंकर भगवान बोल गई बाबा कि चल रे जोगी नंद भवन में, चल रे जोगी नंद भवन में, तो यशोदा माए बुलावे, बाकी लाला को नजर लगी है, राई लोन करवावे। आखिरी बाबा तुसे मैया यशोदा बुला दी, पता नहीं कि गल कोई लाला की ना कुछ नजर लगी गई है, जब देखो तो सही, पर शंकर भगवान सब जानते हैं मेरे प्रभु की खुद ही नजर लगी सकती है, भगवान की खुद ही नजर लगी सकती है। उद मैं जानना कि प्रभु मेरे बस के नाटक करा करते, रोने का नाटक करा कर, भगवान की नजर नहीं कुछ लगनी। गोपियां आखिर बाबा जरा देखो तो सही, शंकर भगवान अंदर आए, मने सोचा दे देखो इन्हें तो मैया ना उन्हें देना, हाँ देखो भगवान ने रोने नाटक किया, अंदर आए और मेरे ठाकुर जी ने मेरे इन्हें शंकर भगवान की दिखिया, और शंकर जी ने मेरे ठाकुर जी की दिखिया, दो एक दिखते गए मुस्कुरान लगे, मन ही मन विच मेरे गोविंद मुस्कुरान लगे, और पहले रवा दे रोना बंद करी बैठे। मैया ने देखिया कि ये देखो बाबा कोई चमत्कारी बाबा है,
किसी दिख देगे मेरा लाला रोना बंद करी बैठा, इधर मतलब कि कणिया का बाबा। और मन ही मन में एक दूसरे को देखो, भगवान शंकर ने प्रभु को प्रणाम किया, प्रभु आज आपका दर्शन हो गया, बाप ने बड़ी कृपा कर दी, मुझे आपका दर्शन हो गया। मैं कैलाश पर्वत से आया था पर इस बार आने में थोड़ी देरी हो गई ना। पर मेरे गोविंद भगवान शंकर को कहने लगे, बाबा ये तो आपने कृपा की हम पर, आप मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं, पर देखो एक दूसरे को मान सम्मान दे रहे हैं, पर ये आपस में मन ही मन में आपस में बातें हो रही हैं, मन ही मन बिच सुनी अपनी बिच गल्लां बनी। उन इधर मैया यशोदा ने की किता, भगवान शंकर जी की दिखिया, हाथ जोड़ी है, आखांगी बाबा मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करो। आखांगे देवी की गल, आखांगे महाराज मैं चाहनी है कि तुम इस ब्रिज विच के रहो, कि रह रे जोगी नंद भवन में, रह रे जोगी नंद भवन में, ब्रिज में बासो की जो, हे जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजो। आखिरी में चाहनी है कि तुम इत्थे रहो, ब्रिज विच रहो, तुहाडे वास्ते आखो तो बड़ा सुंदर स्थान बनाए होना, ब्रिज विच रहो, और जब जब मेरो लाला रोवे और तब तब दर्शन दीजो। मेरा इन्ने के जिन्हें आज रवादा तुम लिख देगा, चुप करी बैठा, इन्ने का मुस्कुरांदा रहा, तुहाडे दर्शन हो या। शंकर भगवान आखदे फिर इन्ने कर भैया एक हमारे लिए एक बड़ा सुंदर एक स्थान बना दो, मंदिर बना दो, स्थान बनाई, और वो ऐसा स्थान बना जिथे तू अपने लाला की स्नान करानी होनी है ना, और ओदा स्नाना दा जेड़ा पानी जेड़ा ना जल उस मंदिर दे कोले निकला है। मैं भैया तो भी आशीर्वाद देना कि तेरा लाला कदे नहीं रो। आज प्रभु का दर्शन करिए, भगवान शंकर आज चली गई, और मैया ने की किया, भगवान शंकर जी का बड़ा सुंदर स्थान बनाया, मंदिर बनाया, और शंकर जी का नाम पैया नंदेश्वर महादेव। बोलिए नंदेश्वर महादेव की। भगवान शंकर जी का नाम नंदेश्वर महादेव पड़ गया, नंदेश्वर है, नंदेश्वर महादेव भगवान का नाम पड़ गया। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब भगवान का नाम नंदेश्वर के रूप में भगवान ब्रज में वास करने लगे। अब यहां पर भगवान कृष्ण, नंद बाबा जी ने कृष्ण भगवान को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। आज मेरे ठाकुर जी 1 साल के हो गए, साल दे हुई है, पता ही नहीं चला साल किने बीती आ, पर हाले तक नामकरण नहीं करता। भगवान सुखदेव जी आदि परीक्षित नामकरण नहीं किया। इधर कंस की तो गई है, कंस इधर बड़ा परेशान, क्योंकि उधर पूतना की उधर मृत्यु का समाचार मिलिया, उधर पूतना मारी गई, उसके बाद 6 महीने दे तृणा व्रत की भेजा, उधर मृत्यु का समाचार मिला। और कंस इधर मथुरा विच बड़ा परेशान, फिर आखिर मेरा वो शत्रु की जाइए जो सिंह भेजिया तो वह जाइए, उधर मरने का समाचार मिले। साल 1 बीतिया पर नामकरण नहीं होया। और शास्त्र आखते ना बच्चे का जो है जहां 6 महीने का बच्चा हुई है उसका नामकरण जरूर होना चाहिए, पर जहां फिर 1 साल हुई है पर साल दी हुई है भगवान पर नामकरण नहीं होया। इसलिए नाम करना, नाम पाना भूली। और मैया तो ठाकुर जी की बड़े इन्हें प्रेम करना है, इन्हें बच्चे का नामकरण करने को नहीं, पहला माताएं जाइए बच्चे का नाम होता ना, इन्हें लाडला नाम पायदा होता। तो मैया भी कृष्ण की जाइए लाला लाला करिए, लाला कनुआ कलुआ बड़े नाम है, मैया यशोदा कृष्ण की पुकार दी। पर आज नंद बाबा ने विचार किया कि चलो कृष्ण का अपने लाला का नामकरण कराना, दोने कृष्ण और बलराम का दोनों का नामकरण करवाना। पर चलो गुरु गर्गाचार्य जी महाराज को गए, गर्गाचार्य जी को गए, आखेंगे गुरु जी
मैं तुहाडे कोल आया, मैं अपने बच्चे का नामकरण तुहाडे कोलों कराना चाहना। गर्गाचार्य जी आखणगे पर मैं तुहाडे पुत्र का नामकरण किवें करी सकदा? क्यों? क्योंकि जदु ना हम आचार्य क्या तस्य भुवि सर्वतः सूतम मया संस्कृते ते मन्यते देवकी सुतम। आखिर दरअसल ये गल है नंद जी, मैं जदुवंशी का आचार्य हाँ और विशेषकर वसुदेव के घर का पंडित हाँ, पर तुझे शायद मालूम नहीं है, तुझे पता नहीं है, मैं तुहाडे बच्चे का नामकरण नहीं कर सकता। तुहाडे अपने कुल पुरोहित, तुहाडे अपने पंडित और ने शांडिल्य मुनि जी महाराज उनके कोल तुसीं उनके कोलों नामकरण क्यों नहीं करवाते? पर गर्गाचार्य ने गल सुनी। आनंद बाबा आखरे गुरुदेव तुहाडे कोल मैं कोई गल छुपाना नहीं चाहता, पर तुहाडे कोलों वैसे भी शास्त्र संतों को गुरुओं को कोई गल छुपानी नहीं चाहिए। तुसीं एक बड़े बड़े एक ज्योतिष आचार्य हो, पर मैं तुहाडे कोल गल छुपाना नहीं चाहता। जिस बच्चे का नामकरण मैं कराना चाहना वो देवकी का 8वां पुत्र है, क्योंकि महाराज देवकी के 6 पुत्र तो कंस ने मार दिए थे, ये आपने सुना होगा। 7वां तो हुआ नहीं, पर 8वां जब हुआ था तो उसी रात्रि में वसुदेव जी रात्रि में यहाँ मेरे यहाँ आए और मेरे यहाँ मेरी भार्या यशोदा के यहाँ कन्या ने कन्या को जन्म दिया था। और यशोदा तो उसे पता ही नहीं, वो तो बड़ी गहरी नींद में सोई थी और वो वसुदेव जी महाराज वो आए अपने पुत्र को यहाँ छोड़ गए और रात्रि में अपने पुत्र को यहाँ छोड़ गए और इस कन्या को जन्म दिया था उस कन्या को लेकर गई। और आपने सुना होगा, बोलते महाराज इस कन्या को कंस ने मारने की कोशिश की थी, वो जो आकाश हाथ से छूटकर आकाश में चले गए, जिसने अष्टभुजी धारण करके आकाशवाणी कर दी थी। ये वही बालक है, उसी रात्रि में वसुदेव जी हमारे यहाँ छोड़ गए थे। पर ये उस बात को सिर्फ मैं जानता हूँ और यहाँ वसुदेव जी जानते हैं, पर मेरी पत्नी वो यशोदा वो नहीं जानती, वो तो उसे अपना पुत्र मानती है। इसलिए मैं आपसे कोई बात छुपाना नहीं चाहता महाराज, इसलिए मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि आप हमारे उन पुत्रों का नामकरण आप ही करें। गर्गाचार्य जी महाराज ने ध्यान लगा के जब देखा, ज्योतिष आचार्य थे, जब अपने ज्योतिष विद्या के अनुसार ध्यान लगा के देखा तो देखा और कहने लगे नंद जी तुम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं देख रहा हूं वो बालक वही है, पर मैं ये भी देख रहा हूं कि आपके बालक पर बड़ा संकट आ रहा है। जानते हो ये जो संकट आ रहा है ना, ये कंस के भय और आप एक उस लाला को मारने के लिए एक कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को भेजा था। बोलते हाँ महाराज, बोलते वो कंस ने भेजा था। और मैं ये भी देख रहा हूं कि आपके पुत्र पर और भी संकट आने वाला है। जानते हो अगर मैंने आपके बच्चे का नाम बच्चों का नामकरण किया और जब मैं आपके घर जाऊंगा और ये अगर कंस को सूचना मिल गई कि गर्गाचार्य जी नामकरण करने के लिए गए हैं तो कंस को तो पूरा विश्वास हो जाएगा कि वही ये बालक है, क्योंकि अभी तक तो कंस जानता नहीं है कि वो वही बालक है। पर जब मैं बच्चों का नामकरण करने जाऊंगा तो कंस को तो पूरा विश्वास हो जाएगा। पर मैं नहीं चाहता कि आपके पुत्रों पर संकट आए। नंद जी ने कहा महाराज आप इसकी चिंता ना करें, हम किसी को भी सूचना नहीं देंगे, किसी को पता ही नहीं चलने देंगे कि आप हमारे यहाँ आ रहे हो और बच्चों का नामकरण करोगे। गर्गाचार्य जी मानेंगे ठीक है, पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, आप चलिए और मैं आऊंगा, बच्चों का नामकरण करके लौट आऊंगा। गर्गाचार्य जी महाराज आज आ रहे हैं और यहाँ पर नंद बाबा ने क्या किया, यहाँ पर यशोदा जी को और रोहिणी को, दोनों वसुदेव की जो दूसरी पत्नी यहाँ रोहिणी, यहाँ यशोदा की जो सहेली है बलराम जी की माता, दोनों को कहा देवी वो एक काम करो, आज गर्गाचार्य जी हमारे यहाँ आ रहे हैं, बच्चों का नामकरण होगा
और दोनों माँ बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। दोनों माता ने सोचा नाम तो हमने बड़ा सुना है, नाम का बड़ा सुने का, बड़े बड़े ज्योतिष आचार्य ना, पर एक गल है मने विच सोचा चलो आज देखी लेने किड्डे बड़े ज्योतिष आचार्य ने। दोनों माताएं के किता गर्गाचार्य जी आए और अपने अपने बच्चे की अदला बदली कर ली, बच्चे की अदला बदली कर ली। चलो देखी लग गया, गुरु जी पछाने लग गए। दो माताएं प्रणाम किया, बही गई, बोले गुरुदेव, बोले महाराज जी ये साडे बच्चे ने, इनका नामकरण करो, की नाम पाते हो इनका? गर्गाचार्य जी महाराज ने जो दोनों माताएं की देखिया, दिखते क्या जाइए, मने भी सोच लगे वाह देखो माताएं कितनी चलागन, दोनों बच्चे दी अपने अपने बच्चे की अदला बदली कर ली। कहते बस है मेरी परखने बस है कि लिखने के बड़े जोशी। चलो कोई गल नहीं। यशोदा आखेंगे महाराज गुरुजी ये मेरा बालक है, इस बालक का नामकरण करें। यशोदा की गोद में बैठे देखो ना रोहिणी का पुत्र, रोहिणी के बेटा यशोदा की गोद में थे और ये बालकृष्ण प्रभु रोहिणी की गोद में थे। तो गर्गाचार्य जी ने जब देखा और इशारा कर दिया, क्या इशारा कर दिया? इशारा किया आयम ए रोहिणी पुत्र हूं, आयम ए रोहिणी पुत्रो रमणे सोदे गुरु आख्या से रामम इति बल्यादि क्यादम बलम विदु। आखेंगे भैया आयम ई रोहिणी पुत्रो रमणे सोदोग्नि आख्या से रामम इति बल्यादि क्यादम बलम विदु। माता ये जो तुम्हारी गोद में जो पुत्र है ना ये आपका नहीं, ये रोहिणी का है ना। जो लेनी गलाखी तो मैया यशोदा ने अंगूठी कर दी, हीरे की अंगूठी बोली गुरुदेव आपकी दक्षिणा। सचमुच आपका नाम सुना था, आप तो बहुत बड़े जोशी हैं। ठीक कहा ये रोहिणी का ही बेटा है। गर्गाचार्य जी ने देखा ये रोहिणी का बेटा तो है, पर रोहिणी ये मुझे लगता है कि एक माता का नहीं, ये दो माताओं का पुत्र है। ध्यान लगा के देखा कि ये रोहिणी का बेटा भी है और देवकी का भी है, कि दो माताओं का पुत्र है। भगवान की योग माया के द्वारा देवकी के गर्भ से निकल करके है, योग माया ने रोहिणी के गर्भ में डाला था। क्योंकि ये और ये भी देख लिया कि ये बालक तो साधारण नहीं, ये साक्षात भगवान नारायण का शेषनाग है, शेषनाग का अवतार है। पर कहा नहीं, इसलिए बोले माता अब इसके अंदर जितने गुण होंगे और गुण रमने सोहदो गुण, इसके अंदर इतने गुण होंगे कि मैं गुण इनके गुणों का मैं वर्णन नहीं कर सकता। माता गुणों के हिसाब से देखें तो इसका मैं नाम रखता हूं आख्यास्ते रामम इति, मैं इसका नाम रखता हूं राम। पर बल्यादि कादम बलम विदु, पर इसके अंदर बल ज्यादा होगा, बल ज्यादा होने के कारण इसका नाम रखता हूं बल राम। बोली बलराम जी महाराज की। तो बलराम जी भगवान के कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी का नामकरण हुआ बलराम, जो शेषनाग के अवतार हैं। बलराम और भी बड़े नाम बलभद्र, दौदयाल, हलधर हैं। बलभद्र, भद्र माने होता कल्याण करने वाला, बड़े नाम होंगे माता इसके। और भगवान कृष्ण की ओर जब देखा और देखते देखते गुरु गर्गाचार्य जी की तो त्राटक समाधि लग गई। त्राटक समाधि जानते हैं कौन सी होती है? एक होती है ध्यान समाधि, जो हम ध्यान लगा के आंख बंद करके भगवान का जब ध्यान करते हैं और आंखें बंद करके ध्यान करते 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 भगवान का जब ध्यान लग जाता है, आंखें बंद करके उसको ध्यान समाधि कहते हैं। और दूसरी होती है त्राटक समाधि। त्राटक समाधि कौन सी है? आंखें खुली रहती हैं और आंखें खुली रहती हैं भगवान का ध्यान करते 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 बिल्कुल ऐसी त्राटक समाधि लग जाती है। फिर तो शरीर में बिल्कुल ऐसे लगता शरीर भी वज्र के समान हो जाता है।
और ऐसे लगता है कि श्वास भी रुक गई है। गर्गाचार्य की ऐसी त्राटक समाधि लगी और बड़े बड़े महापुरुषों की वो समाधि, कोई छोटे मोटे संत, बड़े बड़े महापुरुषों की वो त्राटक समाधि लगती है। गर्गाचार्य की वो समाधि लग गई। अब देख रहे हैं भगवान को, देखते 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 ऐसी समाधि लग गई। अब माताओं ने देखा, बाबा क्या हो गया आपको? रोहिणी ने कहा, अरे बहन, अरे यशोदा, अरे ऐसा लग रहा कि बाबा तो गए हो। अरे क्या हुआ बाबा? पर बाबा को तो समाधि लग गई है। पर गर्गाचार्य जी समाधि में देखा, भगवान को देखा, मन में सोचा, वाह, अरे भारे प्रभु, ये तो साक्षात एक तो नारायण का शेषनाग का अवतार और दूसरा भगवान साक्षात मेरे नारायण प्रभु। गर्गाचार्य जी ने सोचा, माताओं को बता देता हूं, माताओं, अरे ये जो तुम्हारे गोद में जो बालक है, ये साक्षात वो परमात्मा, वो नारायण है, क्योंकि सब कुछ देख लिया। पर मेरे प्रभु ने सोचा, गुरुजी, अंदर से ये आवाज है, गुरुजी मेरी मां को कहो कि मैं भगवान हूं, और जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? अरे जब आप मेरी मां को बता दोगे कि मैं भगवान हूं, तो मेरी मां मुझे क्या करेगी जानते हो? फिर मुझे भगवान की तरह मेरी पूजा करेगी, है ना? भगवान की तरह पूजा करेगी, फिर मुझे भगवान की तरह मंदिर में है, फिर मंदिर में मुझे बैठा देगी। जैसे लोग घर में, तो आप गुरुजी जानते हैं ना, लोग घर में मंदिर में भगवान को रखते हैं। अब मंदिर में भगवान को कहां बिठाया? एकदम मंदिर में। तो मैया भी मुझे मंदिर में ही बैठा देगी। और घर में तो आप सब जानते हैं मंदिर कैसा होता है, घर विच मंदिर कन्या बनाया होता, पूरी पूरी कोठी बनाने, पूरा अपने बस है, बच्चे बस बड़े बड़े शैल रही वधिया वधिया कमरे बनाने, जो पूजा रूम भगवान का बनाना पै, तो फिर छोटा जिहा दिखने, कोई 2 फुट जगह कोई लभे, है ना? फिर दिखने की जगह नहीं भी लभा, दिख रही, फिर दिखने केड़ी दिशा में रखना, जिधर भी जगह कोई फालतू बजा रही है, तो चलो इधर भगवान ने फोटो रखे होंगे, भगवान का मंदिर हो गया। जे उधर भी नहीं लभे जगह, तो पूजा रूम का क्या है? अलमारी बिच के एक तरफ छोटा जा खाना है, 2 पर्दे अगे निके निके लाए ने, हे ठाकुर जी इत्थे बही जाओ, ठाकुर जी बिठाई, सवेरे शामी बस ठाकुर जी की सवेरे शामी पूजा की, आरती की। ते भगवान भी रखना चाहते हैं, गुरु जी ये संसारी लोग तुम जानते हो कि भगवान की पूजा नहीं करते न, और भगवान की स्थान, भगवान का स्थान कने बनाया होंदा, पूजा रूम कने बनाया होंदा, ये तो सब जानते हो। और फिर मैं भी तो पूजा रूम में उत्थे गया रहना पई, फिर मैया ने मेरी पूजा सवेरे शामी करनी, आरती करनी, फिर मैं रहना एक जगह बैठे थे। और फिर मैं पूजा रूम में बैठे थे, फिर दिखते रहना कि भगत मिगी कोले भोग लगा गए, भगवान भी तो दिखते नमी पाए, हुण सारे भगत का भोग लगाते नहीं, लगाते होंदे हो? केड़े केड़े भगवान के सवेरे शामी भोग लगाते? हथ खड़े करो, इत्थे तो मैं लगा था सब को, सारे सारे को। और सवेरे शामी घर विच जिहड़ा पूजा रूम है, सवेरे शामी परमात्मा की जरूर भोग लगाना चाहिए। आपको खाने को पहले, सब तो पहले ठाकुर जी की भोग लगाओ, भगवान की भोग लगाओ। जिहड़े घर पूजा रूम में भगवान के फोटो रखे होंगे ना, उत्थे जो पूजा सवेरे उठी है, सब तो पहले परमात्मा की भोग लगाओ। और भोग भी उस घर में लगता जिथे कोई लसन प्याज वगैरह नहीं बनता। ठाकुर जी बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भोजन, जी दाल चावल बनाए पहले भगवान का रखो, ठाकुर तुलसी दल रखो, ठाकुर जी भोग लगाओ, भगवान की लगाए भोग, दाली में दाली, सब्जी में सब्जी पाओ, चावल में चावल पाई दो, सारे का सारा प्रसाद बनी जाता। और जो भगवान की लगाए भोग ना, तो सारे का सारा प्रसाद बनी जाता है। जिस घर में भगवान को भोग लगता है, उस घर में कभी खाना नहीं बनता। ध्यान देना, खाना थकने ना हमारे खाना खा के, खाना नहीं, खाना तो उस घर में बनता है जहां पर भगवान को भोग नहीं लगता। इसलिए कभी खाना मत बोला करो, भगवान को भोग लगा हुआ वो सब प्रसाद आप भोग बोलो, भगवान का प्रसाद है, लंगर है, ठाकुर जी का प्रसाद है। कोई आ जाए महाराज जी प्रसाद ग्रहण करेंगे, हाँ प्रसाद है, ठाकुर जी को भगवान भोग लगाया हुआ सब प्रसाद बन जाता है। इसलिए खाना जो शब्द है, ये खाना शब्द
भगवान को लगा हुआ भोग वो खाना नहीं, वो प्रसाद है, वो भोग बन जाता है। फिर देखना वो आप घर में आपने भगवान के लिए भोग लगा होगा, आप 10 लोगों का अगर भोजन बना होगा ना, वो प्रसाद में इतना होगा कि अगर 10 की जगह 15 लोग 20 लोग भी आ जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि 10 लोग हैं, 15-20 लोग कैसे खा गए। प्रसाद कभी कम होता है। अब देखो, अब आप लोगों के लिए रोज जो लंगर जहाँ बनता है भगवान को भोग लगाया जाता है, कभी कोई कहता कि लंगर आज कम हो गया? भाई कभी कम नहीं होगा। भगवान का प्रसाद जो भगवान को लगाया हुआ भोग, वो कभी भी उसमें कोई कमी नहीं आती सजना। इसलिए भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो भगवान कह रहे गुरु जी, अरे संसारी लोग ये जो है, मैं तो देखता रहता हूँ, फिर भोग लगाएंगे, कब लगाएंगे? कभी कभी तो मैं भूखा बैठा रहता हूँ। और जो लगाते भी हैं, क्या रोज लगाते हैं क्या? अब बताओ, कभी शादी आ जाए हैं, आज हमको निमंत्रण आया, महाराज जी अब हमको आज शादी जाना है, रात हम डिनर जाएंगे, तो डिनर में जब जाएंगे तो क्या पहले भगवान के भोग बनाकर जाते हो? आज ठाकुर जी दूध पी लेना, आज ठाकुर जी दूध से काम है। भगवान कहते हैं कभी कभी तो फिर जब अपने लिए बनाते हैं तो लगा देते हैं, नहीं तो फिर कभी कभी दूध रख देते हैं, ठाकुर जी आज दूध से काम चला लेना। तो भगवान जो है, इसलिए गुरु गर्गाचार्य जो कहना चाहते हैं, गुरु जी मत बताना कि मैं भगवान हूं, जहां भगवान बनने में फायदा नहीं है, या पुत्र बनने में फायदा। फिर देखना, या पुत्रों की लोग सेवा ज्यादा करते हैं, भगवान को ज्यादा है, तिया पुत्र की ज्यादा सेवा होती है ना, नहीं होती क्या? आज परमात्मा को ज्यादा अपने तिया पुत्र कने ज्यादा करने नहीं कर दे क्या? अपने वास्ते किन्ना करने, तिया पुत्रे वास्ते किन्ना करने, परमात्मा वास्ते किन्ना करने, ये सब दसने की लोड़ नहीं, सब पता है। सिर्फ अस आखने अस बड़ा कुछ आरती करने, आरती विच सिक्के बोलने आए, बड़े भाव करने गाने कि तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण प्रभु जी का, प्रभु समर्पण क्या लगे मेरा। तो उसे सोचना आज आरती बड़ी जल्दी हुई है, आज कथा लेट पर आरती पहले हुई, पर आरती नहीं मैं गल करा कि अस गाने तन मन धन सब है तेरा, पर भगवान आखदे ना, ये आखदे कि सिर्फ ज्यादातर जेडे आखदे न सिर्फ आखदे तन मन धन सब है तेरा, पर मने सोचते कब्जा तो बोलो, कब्जा तो मेरा है, कब्जा तो साडा किन्ना कैसे मेरा आखने भाव सजनों, अस जिन्ना इन्ना नहीं, पर कम से कम जिन्ना अस तियां पुत्री कने करने आ, अपने बच्चे कने करने आ, कने भगवान कने भी ना करी लेचा, इन्ना का रिश्ता बनाई लो। परमात्मा कन्ने अपने परिवार को भी ज्यादा, तियां पुत्रे को ज्यादा रिश्ता परमात्मा कन्ने बनाना चाहिए, पर चलो ज्यादा नहीं इन्ना का बना लेते जिन्ना तियां पुत्रे कन्ने प्रेम करने, पर परमात्मा कन्ने अस लोग के करने फॉर्मेलिटी ज्यादा करने। तो इसलिए गुरु गर्गाचार्य जी महाराज इस समाधि को ली, गर्गाचार्य जी समझिए कि भगवान नहीं चाहते कि मैं दसांगी मैं भगवान, मने अंदर आवाज आई कि नहीं दस्यो गुरु जी, बोले महाराज गुरु जी तुस कुदर खोइए दे, बोले माता कुदा नहीं, बस मैं दिखा रहा थोड़े इस बालक की दिखा कर रहा, बोले मैया ने यशोदा आखरी महाराज की दिखा रहे, हाथ खड़ेंगे मैया में दिखा रहा है, ये थोड़ा बालक थोड़ा लाला है ना, ये बड़े गुणों ने मेरे, इन्ने गुणों ने की दसा माता। आखिर महाराज तुम इन्नी तरीफा करी जा रहे हो, बड़िया तरीफा करी जा रहे हो, ये दक्षिणा दुक्षिणा घट है और पाई नहीं, पर नहीं तारीफ नहीं करो, पर तुम नाम तो दसे नहीं, नाम दसो ना कि नाम पाया दसे। गर्गाचार्य जी मैंने सोचने कि भगवान का भी नाम की कर सकना, पर चलो आज मैं खुशनसीब हाँ, परमात्मा का मेरे प्रभु का नामकरण भी करा करदा। गर्गाचार्य जी आखेंगे मैया कि आसनम वर्णस्तो हासम गृणतम युगम तनो युगम तनो
शुक्ल रक्त स्थापितम इदानीं कृष्णं गतः। आखिर माता पहले इसका शुक्ल बंध का था, फिर इनका रक्त बंध हुआ और माता फिर पीत हुआ और इनका कृष्ण बंध होने के नाते इसके लिए मैं इसका अब नाम रखता हूं कृष्ण। बोले कृष्ण भगवान की। और कृष्ण भगवान का नाम, मेरे प्रभु का नाम पड़ गया कृष्ण। गोविंद, माधव, मुरलीधर बड़े नाम होंगे माता, क्या बताऊं। आज नामकरण हुआ, मैया ने क्या किया, गुरु गर्गाचार्य जी को खूब दक्षिणा दी। आज गुरु गर्गाचार्य जी प्रभु का दर्शन करके आज चले गए। मन में सोचा कि जो दक्षिणा मुझे आज मिली है वो दक्षिणा कभी आज तक ना मुझे मिली है, पहली बार, क्योंकि मैं परमात्मा का मैंने नामकरण किया है। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान का नामकरण हुआ, दोनों भैयों का नामकरण हुआ कृष्ण बलराम। अब भगवान कृष्ण बलराम जो हैं अब धीरे धीरे बड़े हुए थोड़े से। भगवान ठाकुर जी आज ब्रज में क्या कर रहे हैं, भगवान गोकुल में बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं। और आई इन लीला को जो है भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब भगवान जहां बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं, कृष्ण भगवान के छोटे छोटे सखा हैं और जिन सखाओं के साथ भगवान बाल लीलाएं कर रहे हैं, भगवान की मंडली का नाम है बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडली। बड़ी सुंदर भगवान की माखन लीला है। भगवान कृष्ण अपने सखों के साथ माखन चुराते हैं। उन गोपियों के घर जो है गोपियां मक्खन छिपाई रख दिया, पर भगवान कृष्ण अपने सखाई करने जाइए, गोपी दे जाइए मटकी विच मक्खन कड़ी है, आपको भी खंदे ते ग्वाले खिलांदे। पर सुखदेव जी आदे परीक्षित बड़ी सुंदर जी माखन लीला है। और भगवान कृष्ण की इन गोपियां पकड़ने की कोशिश कर दी पर भगवान पकड़ोंदे नहीं। ये गोपियां कितनी खुश नसीबन जिन्हें गोपी ने घर भगवान माखन चुरा कर दे। पर गोपियां का भी इन्हें भगवान कृष्ण का इतना प्रेम है कि कई बार गोपियां जाइए मैया यशोदा की शिकायत कर दिया, मैया की सुनांदियां तेरे लाला माखन चोर साड़ी मटकियों फोड़ उड़ता, पर मैया फिर भी नहीं मनती ही कि मेरा कृष्ण माखन चोर है। भगवान सुखदेव जी आदे परीक्षित कई बार गोपी की करना जानी बुझी है अपनी मटकियां फोड़निया, और मटकियां फोड़ी है कि करना मापू को मटकियां फोड़निया। जो सासू मां ने पूछना कि मटकियां कुन्ने फोड़िया, जब गोपियां आखना कि आज कृष्ण साड़ियां मटकियां फोड़ी है, ताकि सासू मां आख्या कि जाओ यशोदा की लामा दो। गोपियां ये तो चाहती हैं कि कृष्ण के में मिलना, कोई ना कोई उन्हें बहाना चाहिए ताकि सासू मां पे ज्यादा कृष्ण के मिली। भगवान सुखदेव जी आदे परीक्षित इन्ना गोपी करना भगवान कृष्ण का गोपी का प्रेम है। परमात्मा की क्या लोड़ है, वो क्या उदे घर गई है भगवान की गई है माखन चुराने की क्या लोड़ है। क्या मैया यशोदा के घर माखन की कमी है, पर इन्हें गोपी करना भगवान का बड़ा गहरा संबंध है। बड़ा सुखदेव जी आदे परीक्षित इन गोपियां जड़ियां अज गोपियां भगवान कृष्ण की दिखिया। अज गोपियां एक दूए कन्ने चर्चा करा कर दियां, गोपियां आखदियां एक दूए की सुना दियां कि कृष्ण अज अस कृष्ण की पहचान नहीं लिया कि देखे बिन काना, देखे बिन काना जब मन नहीं माना, देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने उस ब्रह्म को पहचाना, इन आंखों से आज हमने उस ब्रह्म को पहचाना। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है, कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है। इन गोपियों का ताना जे उड़ाना तो बहाना है। कहते हैं परीक्षित ये एक खाली बहाना है, मैया की लामा देना, शिकायत करनी तेरा कृष्ण माखन चोर है। पर मकसद ये है कि गोपियां कृष्ण की भगवान की पहचान नहीं ले रहा कि कृष्ण साक्षात वो ब्रह्म है जरा इस ब्रज विच अवतार लिया आएदा। पर ये वह गोपियां जानती हैं जो ने पूर्व जन्म की तपस्या की। और अगर तुम दस गए कि गोपियां कौन ने जिन्हें ब्रज दी गोपियां बनी आई। ब्रज दी गोपियां कोई साधारण नहीं,
इन्हें पूर्व जन्म की तपस्या की दी है। और एक गोपियां ब्रज दी बनिया आईडियां जिनके विच भगवान कृष्ण आनिया माखन लीला करा कर दे। सुखदेव जी आगे परीक्षित इधर भगवान आज कृष्ण भगवान मैया आगे आखेंगे मैया मेरे छोटे जे आए मेरे बाल कृष्ण प्रभु मैया के जिद कर लेंगे मैया मेरे छोटे छोटे सखा सब गौ माता चराने बस जन्मदिन। भगवान भी लगे जिद करने पर मैया ने क्या किया आज कृष्ण भगवान को गौ माता का पूजन करवाया। और किस दिन गोपाष्टमी के दिन गोपाष्टमी हम लोग बनाते हैं ना। और गोपाष्टमी के दिन ही भगवान कृष्ण ने मैया यशोदा ने कृष्ण भगवान से गौ माताओं का पूजन करवाया। और उसी गोपाष्टमी के दिन भगवान कृष्ण गौ माताओं को चराने के लिए जाते हैं। बोले गौ माता की। भगवान कृष्ण उसी दिन से भगवान अब गौ चराने के लिए जाते हैं अपने सखाओं के साथ। भगवान गमा चराने न पर सुखदेव जी आदि प्रेक्षित इधर गौ चराने बस मेरे ठाकुर जी गए। और इधर कंस ने एक राक्षस और भेजा जिसका नाम बकासुर बगले के रूप में आया कृष्ण की मारने वास्ते है। भगवान गवान चरा दे तो बकासुर बगले के रूप में कृष्ण की मारने वास्ते राक्षस भेजा। कंस ने भगवान ने बकासुर दा प्रभु ने वध किया। एक धेनुकासुर नाम का राक्षस आया और जो गधे के रूप में भगवान ने उसका भी वध किया। सुखदेव जी आदि परीक्षित इधर एक कोई दिन ऐसा नहीं रहता जिस दिन कृष्ण की मारने वास्ते कंस एक पर एक राक्षस भेजा करता। पर जेड़ा जेड़ा भी गया मुड़िया वापस नहीं आया मरने का समाचार मिले। इधर बकासुर धेनुकासुर शक्तासुर भौमासुर अरिष्टासुर एक एक राक्षस जेड़े कंस जाइए राक्षस भेजदा और भगवान कृष्ण उन्हें राक्षस का वध कर दे। देखो भगवान के हथ कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। भगवान कृष्ण के कोल एक सिर्फ बंसुरी है और कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। पर फिर भी देखो बाल कृष्ण प्रभु मेरे छोटे जी मेरे ठाकुर जी एक एक कंस दे भेजे राक्षस का वध भी करा कर दे न। इधर बाल लीलाएं करा कर दे माखन लीला करा कर दे। और भगवान सुखदेव जी आदि परीक्षित आज भगवान आज अपने सखाएं कने खेला कर दे। खेलते खेलते प्रभु ने सोचा मैं ब्रिज विच अवतार लेके आएगा। और इस ब्रिज विच मैं अवतार लेके आया ना ब्रिज विच ये ब्रिज की महिमा संत महात्मा अमलात्मा लोग बड़ा गुणगान कर देना। तो प्रभु ने सोचा तो कम से कम कुछ जो संत महात्मा इन्हीं जाइए इस ब्रिज का गुणगान कर देना तो मैं भी ब्रिज विच आएगा। तो प्रभु आज अपने सखाएं कने खेला कर दे कि एकदा क्रीडमानस्ते एकदा क्रीडमानस्ते रामध्या गोपधारिका कृष्णमृतं भक्षितं नीति नीति मात्र निवेदनम। बड़ी बड़ी लीला कर दे आज मेरे प्रभु ने क्या किया। आज भगवान खेलते खेलते कहाँ चले गए रमन रीति में चले गए। रमन रीति में भगवान अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। आज भी वृंदावन में जाए ना तो संत कहते हैं रमन रेत लेटयो नहीं रमन रेत लेटयो नहीं कियो न जमुना पानम रे मन तू समझयो नहीं ब्रज को तत्व महान। संत कहते हैं रमन रेती में अगर लेटे नहीं जमुना का पान नहीं किया तो फिर ब्रज में आने का क्या फायदा। भगवान वहीं पर रमन रेती में भगवान कृष्ण खेल रहे थे। मिट्टी के मकान है अपने सखाओं के साथ बना रहे थे। रेत विच मिट्टी विच खेला रहे ते मिट्टी में खेलते खेलते भगवान आज कहाँ चले ब्रह्मांड घाट में चले गए। वही रमन रेती में ना ब्रह्मांड घाट वहां पर भगवान आज वहां पर खेल रही हैं। खेलते खेलते ठाकुर जी ने क्या किया मेरे बाल कृष्ण प्रभु ने एक मिट्टी का ढेला लिया मिट्टी का निकर टुकर चुकिया तो मुंह बिच पाई लिया। जिन्हें मुंह बिच पाया तो भगवान कृष्ण ने सखाएं दिखी लिया। कृष्ण ने ग्वाले ने क्या करेंगे लाला तू मिट्टी खाती। बलराम जी आखिर भैया लाला ने आज मिट्टी खाई देखो हमने खुद देखा।
बलराम ने जाइए आनी मैया यशोदा की शिकायत की। बोले मैया आज तेरे लाला ने ना आज मिट्टी खादी खेलते खेलते ने सारे सखा आखन मैया असि आपू देखिया। जो मैया की पता लगा कि कृष्ण ने मिट्टी खादी है तो मैया की बड़ा गुस्सा आई है, क्रोध विच आनी है। मैया ने क्या किया, कृष्ण की कन्ने दा पकड़िया। भगवान कृष्ण की कन्ने दा पकड़ी है और एक हाथे कन्ने भगवान कृष्ण का कन्न पकड़े दा, कन्ने दा पकड़ी है तो दूसरे हथ विच हथे विच छड़ी पकड़ी दी। कृष्ण की डांटा कर गया और कृष्ण की डांटा कर दी। भगवान रोने का नाटक करा करते। भगवान कृष्ण की पूछा कर दी क्यों रे कि कस्मान मृदाम आत्मनम भवान भक्षित भान राम बदंती कुमारा होते कुमारस्य गर्दो वयम। भैया ने कहा क्यों रे कन्हैया, क्यों रे लाला तूने माटी खाई, क्यों रे मरकट बंधु, क्यों रे बंदरों के यार। भगवान को कह रही है तो बंदरों का भी यार है, बंदर भी तेरे यार है ना, क्योंकि भगवान कृष्ण बंदर भी तो भगवान कृष्ण के यार हैं। क्योंकि भगवान जब माखन लीला करते थे तो भगवान के जो बानर बंदर थे ना तो भगवान उनको भी माखन खिलाते थे। क्यों? क्योंकि प्रभु ने सोचा कि राम अवतार में तो आप जैसे बानरों ने मेरी पूरी सहायता की थी, तो इसलिए बानरों ने तो भगवान राम जी की सहायता की थी, तो इसलिए माखन भी जब भगवान खाते थे तो बानरों को भी खिलाते थे। बानर भी भगवान के यार हैं। आज भी वृंदावन में जाए तो बानर जो हैं देखो वहां पर तो आपको बानर ही बानर मिलेंगे। और फिर बानर भी इतने चालाक हैं कि बंदर जो हैं आगे पहले लोग बंदर क्या करते थे, भक्तों का पर्स पीछे से ले जाते थे मैं चुरा करके, ताकि भक्त कुछ लेंगे खाने के लिए। बंदर भी भगवान के यार है। भैया कह रहे क्यों रे बंदरों के यार तूने माटी खाई। भगवान ने कहा भैया मैंने माटी नहीं खाई, बार बार भगवान कह रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देखो ध्यान देना, ये परीक्षित भगवान कृष्ण को जैसे मैया ने पकड़ा है कान से, बताओ किसी की ताकत है भगवान को ऐसे पकड़ सकता है? अरे ब्रह्मा भी जिसको भगवान को ऐसे नहीं पकड़ सकते, ब्रह्मा के अंदर भी इतनी ताकत नहीं है कि भगवान को ऐसे कान से पकड़। शंकर भगवान भी जिसको ऐसे नहीं पकड़ सकते, पर धन्य है मैया यशोदा जिसने भगवान को कान से पकड़ा है। यशोदा कौन है? यशम दधाती इति यशोदा, जो यश का प्रदान करे, यश को प्रदान करे वो है यशोदा। और इस यशोदा ने ना जाने कितने पूर्व जन्मों की तपस्या की है। देवता लोग भी कहते हैं धन्य है मैया यशोदा, अरे तूने कौन से ऐसे पुण्य कर्म किए हैं जो उस परमात्मा को तूने कान से पकड़ा है। और भगवान को डांट रही है क्यों रे मरकट बंधु, क्यों रे बंदरों के यार, बताओ। भगवान क्या कहा ना मैया मैंने माटी नहीं खाई। और भगवान ने फिर कहा मैया फिर भी तुमको विश्वास नहीं होता ना, मैया एक काम करो। क्या बोले ना हम भक्षित बाणभ्यम सर्वे मिथ्या विमाशनम यदि सत्य निर्गतम समस्य में पश्चिमे मुखम। कहने लगे मैया फिर भी तुमको विश्वास नहीं होता ना, तो फिर एक काम करो मैया। क्या बोले मेरा मुंह देख लो। भगवान आखा दे मेरा मुंह दिखीला जे मैं मिट्टी खादी दी होगा तो जरूर लबी आ गया। भगवान सुखदेव जी आदि परीक्षित मेरे प्रभु इन्हें बोला कर देना, ठाकुर जी इन्हें बोला देना, इन्हें लगा था कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बोला दे। वो झूठ भी इन्हें सच कर दे, मैं ये लगा था हो सकता क्योंकि मेरा लाला सच बोला था वह, पर चलो हूँ किन्हें विश्वास ला हूँ आपको पता लगी जाता। जे खादी दी होगा भगवान भी आखा जे खादी तो लभोग ना। मैं आखिर चल फिर लाला खोल अपना मुंह। और आखिर मैया मैं दसना तू ही और कोई नहीं दसना। आखिरी ठीक है मैया बच्चे देखिया और अपना भगवान ने मुख जो खोलिया ना छोटे दे बाहर। कृष्ण प्रभु सजनों कृष्ण भगवान कितने आए छोटे थे, करीब भगवान की उम्र कितनी होगी, करीब 3.5 वर्ष की कृष्ण है अभी। भगवान ने जब अपना छोटा सा मुख खोला तो मैया ने भगवान कृष्ण के मुख में जब देखा
देखना था क्या कि मिट्टी ने खाई है या नहीं खाई है, पर जब भगवान के मुख में जब देखा तो मैया ने क्या देखा कि कृष्ण के मुख में सारे का सारा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के मुख में दिखता है और उस पूरे ब्रह्मांड में 14 प्रकार के लोक कृष्ण भगवान के मुख में दिखाई दे रहे हैं। एक एक लोक के पूरे भगवान कृष्ण सब मैया को पूरे लोकों के दर्शन कराए। इसमें मृत्यु लोक भी दिख रहा है। मृत्यु लोक में 84 कोश ब्रिज मंडल भी दिखाई दे रहा है, ब्रिज भूमि दिखाई दे रही है। इसमें उसी में गोकुल नगरी भी दिख रही है और वृंदावन नगरी भी दिख रही है। जमुना बह रही है। गोकुल में नंद भवन के अंदर मैया यशोदा स्वयं बैठी है और कृष्ण भगवान को कानों से पकड़ कर डांट रही है, वो भी कृष्ण के मुख में दिखाई दे रहा है। मैया ने जब देखा ये क्या, अरे मेरे कृष्ण के मुख में, मेरे लाला के मुख में सब इतना कुछ दिखाई दे रहा है, सारे का सारा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। पहले तो मैया को लगा कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। फिर मैया ने सोचा नहीं सपना नहीं है, ये तो जो कुछ देखा ये तो बिल्कुल सही दिख रही हूं। इसका मतलब कि मेरा लाला तो भगवान है। मेरे प्रभु ने सोचा अगर मैया ने मुझे भगवान मान लिया फिर गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए मेरे प्रभु ने क्या किया, अपनी वैष्णवी माया को याद किया। भगवान की माया है ना वैष्णवी माया, और उसको याद किया कि वैष्णवी मयम मायम पुत्र स्नेहाम बभू। बोलते हे वैष्णवी माया, मैया ने जो भी कुछ देखा है सब कुछ दूर कर दो। भगवान की माया ने क्या किया, वैष्णवी माया ने माया का पर्दा आगे डाल दिया। अब मैया यशोदा के आगे, आंखों के आगे माया का पर्दा आ गया, और जब माया का पर्दा आ गया तो मैया को भगवान की वैष्णवी माया ने सब कुछ भुला दिया। अब जो कुछ देखा मैया को कुछ याद नहीं रहा। भगवान ने कहा मैया क्या देखा, अरे देखा ना। मैया ने कहा लाला तुम ठीक कह रहे हो, मैंने सब कुछ देखा, पर मुझे तो तुम्हारे मुख में कुछ दिखाई नहीं दिया। भगवान ने कहा मैया हमने कहा था ना हमने माटी नहीं खाई। भगवान के सखाओं ने कहा मैया तुम्हारा लाला बहुत चालाक है, देखो माटी कब खाई थी, अब इसके मुख में है वो कैसे दिखाई देगी, और माटी कब खाई थी। भगवान ने कहा खाई होगी तो है, अगर खाई होती तो दिखाई देती ना। तो मैया को पूरा विश्वास हो गया कि मेरे लाला ने माटी नहीं खाई है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कैसे कैसे मेरे प्रभु लीला करते हैं, बाल लीलाएं करते हैं। देखो पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए और फिर मैया को सब कुछ बुला दिया। उन परीक्षित ने पूछा गुरुजी जब भगवान ने अगर मैया को बुलाना ही था तो फिर दर्शन क्यों करवाए। अगर मैया की भुलाना पहले दर्शन कराए थे फिर भुलाई उड़िया वो की गल, सारे ब्रह्मांड के दर्शन कराए फिर भुलाई उड़िया। आखिर के परीक्षित भगवान ने इस वास्ते ब्रह्मांड के दर्शन कराए कि कोई ये गल नहीं सोचा कि कृष्ण खाली मक्खन चुरांदा है, खाली मक्खन दी चोरियां करता है, मटकियां मोड़ता है। भगवान ने यह दसिया कि मैं मेरे मुख में नहीं मेरे रोम रोम में ब्रह्मांड समाये हैं, मैं भगवान हूं। भगवान ने ये बताने के लिए ये लीला की। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देखो भगवान अब यहाँ पर बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं। और भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान बड़े हुए, आज मेरे लाला मेरे प्रभु को मैया ने बड़ा सुंदर सजाया, ठाकुर जी को बड़ा सुंदर सजाया और सुंदर पगड़ी वगैरह पहनाई ठाकुर जी को। और आई उस पगड़ी को भगवान को बड़ी सुंदर पगड़ी पहनाई है ठाकुर जी को। और उसी भगवान की सुंदर झांकी का हम लोग सब लोग दर्शन करें। और भगवान आज मेरे ठाकुर जी बड़े सुंदर लग रहे हैं। जरी की पगड़ी बांधे सुंदरे आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की
पगड़ी बांधे। भगवान ने बड़ी सुंदर पगड़ी पहनी है, ठाकुर जी को मैया ने बड़ी सुंदर पगड़ी पहनाई है। आइए हम लोग दर्शन करें। झरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, झरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, झरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, झरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। झरी की पगड़ी बांधे कंगना पहने और गले में जंती माला, हाथ में कंगना पहने और गले में जंती माला, हाथ में कंगना पहने और गले में जंती माला, हाथ में कंगना पहने और गले में जंती माला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। झरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, झरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, झरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, झरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, 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 कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जय जय श्री राधे। तो भगवान शिवदेव जी कहते हैं प्रभु ये ऐसे सुंदर ठाकुर जी बड़े सुंदर सजे हैं, ठाकुर जी को मैया ने सुंदर पगड़ी पहनाती हैं, मोर का पंख। भगवान को देखो ठाकुर जी बड़े सुंदर सजे हैं। कहते हैं परीक्षित भगवान गौ माताएं चरा रहे हैं, माखन लीला यहाँ पर बाल लीलाएं कर रहे हैं। अब इधर कहते हैं परीक्षित आज भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ गौ चराने के लिए गए थे। यहाँ पर एक अघासुर नाम का राक्षस आया, अजगर के रूप में भगवान को मारने के लिए मेरे प्रभु ने आज अघासुर का वध किया। अब यहाँ पर अपने सखाओं को उस अजगर से, अघासुर नाम के राक्षस से बचाया। आज भगवान के सखाओं ने आकर के मैया नंद बाबा को कहा आज हमारे लाला ने एक बहुत बड़े राक्षस का वध कर दिया। नंद बाबा को जब पता चला कि मेरे लाला को मारने के लिए इतने राक्षस, देखो जब से हमारा लाला, हमारे कन्हैया का जब से जन्म हुआ है कोई ना कोई राक्षस है। यहाँ पर तो राक्षसों का तो यहाँ पर कृष्ण को मारने के लिए बड़े बड़े राक्षस कंस भेजता है। तो इसलिए क्या किया, मन में विचार किया, सबको बुलाया। नंद बाबा जी ने कहा ऐसा करो कि आजकल हमारे सखा जो है, हमारे छोटे छोटे जी बच्चे सखा जो है ना, तो आजकल गौ माताओं को चराने के लिए इनको बड़ी दूर जाना पड़ता है। गौ चराने के लिए जहाँ से जमुना बड़ी दूर है, तो ये काम करते हैं हम लोग जमुना के किनारे जहाँ पर हमारे छोटे भाई घनानंद जी रहते हैं, तो वहीं पर
चलते हैं, क्योंकि ये गोकुल नगरी हमारे लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर तो हमारे लाला पर बड़ा बड़ा संकट आ रहा है। तो नंद बाबा ने क्या किया, सभी को कहा, सब लोग जो हैं अपने अपने बैलगाड़ियां सजा करके सामान लेकर के आज यहाँ से गोकुल को छोड़ दिया। गोकुल को छोड़ करके सीधे कहाँ चले गए, यहाँ पर नंद बाबा जी के छोटे भाई गणानंद जी रहते हैं। कहाँ पे, जमुना का किनारा है। जमुना के किनारे जहाँ पर वृंदावन, जहाँ वृंदावन होता है तुलसी, जहाँ तुलसी का वन है। तो सब लोग गोकुल छोड़ करके वृंदावन में आकर के बसने लगे, वृंदावन में वास करने लगे। और जमुना के किनारे यहाँ पर भगवान अब गोकुल छोड़कर वृंदावन आए हैं। और ठाकुर जी का नाम वृंदावन बिहारी लाल पड़ गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान कृष्ण वृंदावन में अब बाल लीलाएं कर रहे हैं। और वृंदावन में यहाँ आए भगवान, यहाँ बड़ी सुंदर फिर लीला कर रहे हैं। अब यहाँ पर जमुना के यहाँ भगवान गौ माताओं को चराने जाते हैं। आज भगवान कृष्ण गौ माताओं को चरा रहे थे अपने सखाओं के साथ। दोपहर का समय था, सब भगवान के सखा कृष्ण के पास में बैठे हैं, भगवान को भोग लगा रहे, ठाकुर जी खा रहे हैं। और ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में बैठे थे। ब्रह्मा जी ने सोचा ये भगवान है, अरे ये देखो ये कौन सा भगवान है। इन सखाओं के साथ ब्रह्मा ने सोचा कि कृष्ण भगवान है जिहड़ा अपने सखाएं दी जूठी मीठी रोटी खांदा है। पर ब्रह्मा ने सोचा कि भगवान ये लोग तो भोग लगाते हैं, बड़े बड़े वेद मंत्र जाइए बोले जाते हैं, फिर भगवान भोग लगाते हैं। पर ये केड़ा भगवान है जिहड़ा ग्वाली ने जूठी मीठी रोटी खांदा। ब्रह्मा की थोड़ा लगा ये भगवान नहीं हो सकता। चलो ब्रह्मा ने सोचा, ब्रह्मा जी जानते हैं कि भगवान का अवतार होएगा, पर अज ब्रह्मा की क्या है भगवान कृष्ण की पहचाने में गलती लगी गई। ब्रह्मा ने सोचा कि कृष्ण भगवान नहीं हो सकता है, चलो देख लेने। ब्रह्मा ने सोचा चलो देखने भगवान कृष्ण की गवां चरा कर दिया। भगवान कृष्ण ने सखा भगवान कन्ने खिला कर दे। ब्रह्मा ने क्या किया, कृष्ण दी गौ माताएं और गौ बछड़े सब चराइए ब्रह्मा ले लिया। ध्यान देना सजनों, भगवान कृष्ण की गौ और बछड़े सब ब्रह्मा जी ने चुरा लिए। कृष्ण भगवान को परखने के लिए, देखने के लिए कि ये कौन है। ध्यान देना, भगवान ने जब देखा कि मेरी गौ और बछड़े कहाँ चले गए, सखाओं को भेजा कि जाओ देखो ढूंढो। ढूंढते ढूंढते जब कहीं नहीं मिले तो ब्रह्मा ने क्या किया, भगवान कृष्ण के सखाओं को भी चुराकर ब्रह्मा ले गया। अब भगवान ने जब ध्यान लगाकर देखा मेरी गौ माताएं बछड़ों को तो ब्रह्मा ले गया, पर मेरे सखाओं को भी, मित्रों को भी ब्रह्मा चुरा कर ले गया। और भगवान ने क्या किया, मन में विचार किया, ब्रह्मा हमारी परीक्षा लेते। भगवान ने उसी समय योग माया को बुलाया। योग माया आएगी, भगवान को पूछा प्रभु क्या आ गया है। भगवान ने कहा योग माया एक काम करो, ब्रह्मा जी मेरी गौ बछड़े मेरे सब मित्रों सखाओं को चुराकर ब्रह्मा जी ले गए हैं। तुम ऐसा करो, गौ बछड़े वैसे के वैसे हैं, उतनी जितनी गौ माताओं को चुरा कर ले गए ना, वैसे की वैसी गौ माताएं, वैसे के वैसे बछड़े और वैसे के वैसे मेरे सखा बना दो। भगवान की योग माया ने उसी समय अपनी योग माया के द्वारा गौ बछड़े और भगवान के सखा बना दी। अब भगवान की माया को, योग माया को बनाने में कोई समय लगता है क्या? परमात्मा को जब सृष्टि रचनी होती है तो सजनों सृष्टि में सबसे ज्यादा योगदान ब्रह्मा जी भी जब सृष्टि रचते हैं ना, तो ब्रह्मा जी सृष्टि रचते समय भगवान की योग माया का सबसे बड़ा उसमें योगदान होता है। तो उस जो सृष्टि में रचने में इतनी सहायता करती है भगवान की योग माया, तो वो योग माया उसको गौ बछड़े या भगवान के सखा बनाने में कोई समय लगा होगा क्या? तुरंत उसी समय बना दी। भगवान अपने सखाओं के साथ अब खेलते हैं, गौ माता चराते हैं और करते करते 1 साल बीत गया। साल का पता ही नहीं चला, साल कैसे बीत गया। ब्रह्मा को याद आया जरा जिसकी मैंने कृष्ण की गौ बछड़े और कृष्ण के सखा मैंने चुराए हैं, जरा देखो तो सही आखिर वो कृष्ण अकेला क्या कर रहा है। जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से देखा, भगवान की लीला को देखा, ब्रह्मा जी ने देखा ये क्या, अरे ये सखा कृष्ण सखाओं के साथ खेल रहे हैं, गौ चर रही हैं, गौ माताओं को चरा रहे हैं, गौ और बच्चे सब चर रहे हैं।
ब्रह्मा को लगा कि गौ बछड़े तो मेरे पास हैं, अरे सखा भी मेरे पास हैं, ये कहां से आ गए? चलो देखते हैं, पास जाकर देखते हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से सीधे नीचे आए। जब नीचे आए तो भगवान यहाँ पर कृष्ण आए, भगवान अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं, गौ माताओं को चला रहे हैं। ब्रह्मा जी झाड़ियों में चुप चुप करके देख रहे हैं कि ये क्या है, अरे ये गौ माता यहाँ पे, इनको तो मैं चुरा कर ले गया हूं। ब्रह्मा जी भगवान की उस लीला को देख रहे हैं और देखिए भगवान कृष्ण ने देखा कि ब्रह्मा जी हमारी लीला को देख रहे हैं, भगवान गौ माताओं को चला रहे हैं। बड़ी सुंदर प्रभु की लीला है सजनों। ब्रह्मा जी देख रहे हैं ये क्या हो गया है। अब ब्रह्मा जी को लगने लगा कि मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी। आइए उस भगवान कृष्ण की लीला को है, भगवान गौ माताओं को चला रहे हैं। बड़ी ठाकुर जी की छोटी छोटी गौ माताएं हैं, भगवान के बछड़े हैं, भगवान कृष्ण के सखा आज गौ माताओं को चला रहे हैं। तो आइए उस सुंदर झांकी का दर्शन करें। ये छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरि, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, हरि बाल सा मेरो मदन गोपाल, हरि बाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरि, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, हरि बाल सा मेरो मदन गोपाल, हरि बाल सा मेरो मदन गोपाल। जय हो। बोले गौ माता की, बोले बाल कृष्ण भगवान की। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, 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 बीच में मेरो मदन गोपाल हरि, बीच में मेरो मदन गोपाल, हरि, बीच में मेरो मदन गोपाल हरि, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, ताली बजा के छोटी बाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरि, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, हरि बाल सा मेरो मदन गोपाल हरि, छोटा सा मेरो मदन गोपाल।
खाए गैया दूध पिए गवार। ओ घास खाए गैया दूध पीवेगा। घास खाए गैया दूध पिए गवार। घास खाए गैया दूध पीवेगा। माखन खावे मेरो मदन गोपाल हरि। माखन खाए मेरो मदन गोपाल। हरि माखन खावे मेरो मदन गोपाल हरि। माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल। हरि बोलो। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल। छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरि। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि बाल सा मेरो मदन गोपाल हरि। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लंगोटी छोटे छोटे हाथ। छोटी छोटी लंगोटी